डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोग मजे कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ बारिश के पूरे पूरे मजे उठा रही हूँ। लेकिन बस फर्क इतना है, अगर ये बारिश सुबह के टाइम हुई होती तो भीगने में और ज्यादा मजा आया होता, लेकिन इसने टाइम गलत चुना है। मैं अभी जैसे ही व्लॉग बनाने के लिए आ रही थी, एकदम पूरा मैं सेटअप रेडी कर लिया था, और जैसे ही मैं आने को हुई वैसी बारिश शुरू, और बाहर जो सामान रखा था मुझे उसे उठाने के लिए बारिश का सामना करना पड़ा, और उसमें मैं आधे से ज्यादा भीग गई, लेकिन फिर सूख भी गई। ये तो हो गई हमारी डेली लाइफ की बातें। अब चलिए मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरे पास इस टाइम पे कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, और एक न्यू सरप्राइज भी है जो कि वो मेरे लिए था। सरप्राइज नहीं, मुझे मेरे लिए कुछ मोटिवेशन के लिए मंगाया गया था, जो कि आपके सामने रखा है, लेकिन उसे मैं अभी आपको थोड़ी देर में अनपैक करके दिखाऊंगी, और आई होप आपको भी पसंद आए। और आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कौन सी बुक में कौन सा चैप्टर पढ़ा है, कौन सी बुक में कौन सा चैप्टर खत्म कर दिया है। इससे आपको थोड़ी नॉलेज भी मिलेगी। आई नो कि यहाँ आप नॉलेज लेने नहीं आए, नॉलेज के लिए बाकी और भी चैनल हैं, लेकिन अगर हम बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं तो बुक्स तो बिना नॉलेज के नहीं जाने वाली। वही तो, इतनी सी नॉलेज तो मिल ही जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मिलिए मेरी गुड़िया से। इसकी हालत पे मत जाइएगा, ये मेरी सबसे पुरानी दोस्त है, सबसे पुरानी। शायद जब मैं 2-3 साल की थी तब से, मुझे खुद भी याद नहीं है कि मेरी कितनी पुरानी दोस्त है, इसे मैं इसे छोड़ती नहीं हूँ। प्लीज इसकी कंडीशन पे मत जाइएगा, इसको चोट लगी हुई है, इसलिए मैं इसको शांति से यहाँ बिठा के रखी हूँ। मैं इसे कभी नहीं छोड़ती। इसकी मम्मी भी थी, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ पे है, लेकिन इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। इस गुड़िया का नाम नहीं पता, इसकी मम्मी का नाम भी मैं भूल गई हूँ। तो चलिए अपनी गुड़िया को बिठा देते हैं। बेटा आप ऐसे बैठो, और अब हम इस पे जाते हैं। ये है मेरा सरप्राइज। अभी अनपैक करूं या बाद में दिखाऊं, इंतजार नहीं हो रहा होगा ना। तो चलिए अब इसे अनपैक करते हैं और क्यूरियोसिटी को बिल्कुल डाउन कर देते हैं। ये है हमारे कार्ड्स, लेकिन ये कुछ अलग टाइप के कार्ड्स हैं। देखिए, जैसे ये है अनलीश द बीस्ट, ये हैं जो थॉट्स होते हैं, मोटिवेशनल थॉट्स, ये उनके कार्ड्स हैं। ये मैं अपनी टेबल पे ऐसे टेबल के आसपास लगा सकती हूँ और हर डे मोटिवेशन ले सकती हूँ। यस, मैंने कहा था मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन इन्हें देखकर जो इंसान पहले से इंस्पायर हुआ हो उसमें मोटिवेशन जरूर आ सकता है। और देखिए इसमें लिखा है डोंट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। ये मेरे साथ होता है। ये है जो मैं कल की वीडियो में मुझे दिखाना चाहिए था, डोंट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। मेरे साथ क्या होता है, अभी नहीं, कभी और, फिर कभी नहीं। और लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाली। इस बार मेरे साथ कौन सा थॉट हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। यस, आई गॉट दिस। अगेन गेन। मुझे लगता है, मुझे पता है, आई एम श्योर, अगेन ये लास्ट अगेन है मेरा, और इसके बाद सीधा गेन विद कंसिस्टेंसी। ये इस तरीके के थॉट्स हैं इसमें, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। देखिए, एक है जो मैं अभी नहीं लगाऊंगी, उसे थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। फर्स्ट वाला मैंने आपको क्या थॉट बताया था, बस वही अभी थोड़ा बचा के रखूंगी, उसे नहीं निकलने देना चाहिए बाहर। और बॉस मोड ऑन, ये भी थोड़ा बचा के रखती हूँ अभी।
बहुत सारे हैं और मुझे तो बहुत पसंद आए। आई होप आपको भी बहुत पसंद आए होंगे। सो ये गिफ्ट है मेरा, वेरी इंटरेस्टेड इन इट। सो अब गिफ्ट तो मैंने आपको मेरा दिखा दिया है, तो चलिए अब दूसरे मोटिव की तरफ चलते हैं, जो हमारी वीडियो का, हमारे ब्लॉग का दूसरा मोटिव है, उसकी तरफ। So this is my first book, जो कि मैंने सबसे लास्ट में खरीदी है। और मैंने नहीं खरीदी थी, ये मेरे भैया पढ़ते हैं, सो मैंने उनसे ले ली, छीनी नहीं, उन्होंने प्यार से दे दी। सो दिस इज माई फर्स्ट बुक, जो कि मैं अभी रीड कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने 1-2 बुक्स रीड की हैं, लेकिन वो मैंने पूरी नहीं पढ़ी। ये बुक मैंने मेरा मोटिव बनाया कि मैं पूरी पढ़ूंगी। खैर, जब एक बुक को पढ़ने लग जाओ बार बार, मैं इसको रोज पढ़ती हूँ। वैसे पहले मैं पढ़ती थी 5 पेजेस, एक साथ मैं 6-7 पेजेस, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा, तो 1 पेज अ डे, 2 पेजेस अ डे। सो ऐसे चलता है मेरा। अभी मैं इसके 6th चैप्टर पे आ चुकी हूँ और मुझे लगता है ये महीना खत्म होते होते ये बुक भी खत्म हो जाएगी, फिर मैं अपनी दूसरी बुक शुरू करूँगी। ये बुक मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, ये बुक जरूर पढ़िएगा। ये हमारी मैम ने भी मुझे सजेस्ट की थी, लेकिन तब तक मैं बुक खरीद चुकी थी और मुझे तो बहुत खुशी हुई थी कि मैम ने जो बुक सजेस्ट की वो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और नहीं भी हैं, देन प्लीज जरूर पढ़िएगा इसे। तो ये मेरी पहली बुक है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वेरी पावरफुल बुक। अब बारी आती है हमारी दूसरी बुक की। Why I am an atheist, ऑथर भगत सिंह आजाद। ये मैंने बहुत टाइम पहले मंगाई थी, मे बी लास्ट ईयर उसमें मंगाई थी। और ये बुक मतलब मैंने ये देख के मंगाई थी, ऑथर भगत सिंह है, तो एक बार मुझे जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन जब मैंने मंगाई तो मैंने थोड़ी सी पढ़ी और फिर मेरा एक रूटीन टूट गया था उस टाइम पे बुक्स पढ़ने का। मेरा उस टाइम पे मतलब पूरा एक डेली हैबिट नहीं थी, मैंने डेवलप ही नहीं की थी। एक मेरे पास पहले बुक थी, दयानंद सरस्वती की, वो मेरी नहीं थी, वो मेरी सिस्टर की थी। वो मैंने डेवलप की थी उसकी हैबिट, और वो मैंने 10 या 15 दिन में पढ़ दी थी। उसके बाद ये सारी बुक्स आई हैं। सो ये मेरी दूसरी बुक है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। और इसके बाद तीसरी बुक है, वो भी मैंने भैया से ही ली थी, वो भी हमारे भगत सिंह की है, भगत सिंह जी की है, लेकिन वो इनकी जेल डायरी है। जो भी इन्होंने अपनी डायरी में अपने थॉट्स या उन्होंने जो भी लिखा होगा, मुझे ज़रूर पढ़ना है। एक बार पढ़ने की कोशिश की थी, शुरुआत तो मुझे थोड़ा बहुत कम थोड़ा समझ में आया था, एक ही बार पढ़ा था ट्रेन में सफ़र करते हुए। तो पहले ये बुक खत्म हो जाए, फिर मैं व्हाई आई एम एन एथिस्ट पढ़ूंगी, उसके बाद इनकी जेल डायरी पढ़ूंगी। तो ये 3 बुक्स तो मेरे पास स्पेशली हैं। और ये एक कॉमिक कहूँ या मैगजीन, या ये बुक ही है। ये पढ़ी हुई थी मेरे पास, मुझे नहीं पता था, मतलब घर पे रखी हुई थी, देन मैंने ये पढ़ी थी। और ऐसे तो मेरे पास अकबर बीरबल की भी पढ़ी हुई थी। सो ये भी मैंने पढ़ ली है। आपने कभी ये बुक देखी भी है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मनुष्यता का अर्थ बाय राजेश शर्मा। मेरे पास सिर्फ इतनी बुक्स हैं। आप सोच रहे होंगे इसने तो कहा था कि बहुत सारी बुक्स इसके पास इकट्ठी हो रही हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि बहुत सारी इकट्ठी हो रही हैं, मैंने ये कहा था धीरे धीरे मेरे पास बुक्स इकट्ठी होती जा रही हैं और एक टाइम पे बहुत सारी होंगी। पढ़ते मुझे मेरा एक और ड्रीम है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हों, जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं ना या मूवी शोज में देखते हैं। लाइक एक बड़ा सा
अलमीरा टाइप या क्या कहते हैं उसे, उसमें बहुत सारी बुक्स रखी रहती हैं। सो मेरा भी ड्रीम है कि जब मैं कुछ बन जाऊं, या उससे पहले भी, बनने से पहले भी चलेगा, मैं वो बनाऊंगी और उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स रखी होंगी। दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम्स। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये डायरीज, बहुत सारी डायरीज मेरे पास इकट्ठी हैं। मुझे डायरीज भी इकट्ठी करने का बड़ा शौक है। मुझे कोई भी काम होता है, मैं नोटबुक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कभी कभी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उससे ज्यादा डायरी में लिखने का मजा ही कुछ और होता है। डायरी में लिखने से मुझे पता क्या लगता है, मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूँ। मैं सच में नहीं लगता, मैं तो बहुत बड़ी हो गई। मुझे इतने काम है, मैं डायरी में लिख रही हूँ, मैं डायरी लिखती हूँ। क्या पता कि मेरी लिखी हुई बुक किसी दिन आप भी पढ़ें। ख्वाबों की दुनिया में जीना बहुत ही अच्छी बात होती है, ये मैं कह रही हूँ। तो जब ड्रीम्स देखेंगे तभी पूरे होंगे। इसके बाद एक मैगजीन है जो मैं अपने अभी हमारे कॉलेज से मैं मैगजीन लेके आई थी वाली। इसके साथ मेरी ऐसी बनी थी, दिखाती हूँ आपको मैं। एक नहीं, मेरे पास 3-4 मैगजीन्स हैं। ये तो मैं भारत टेक्स्ट से लेके आई थी। ये दोनों मैं भारत टेक्स्ट से लेके आई थी, और ये मैं अपने स्कूल, मैं कॉलेज से लेके आई थी। स्कूल छूट गया, स्कूल कहने की आदत नहीं छूटी अभी भी। मैं ये एक समझकर, मतलब अलग अलग समझकर 2 ले आई और बाद में देखा कि ये एक ही है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है इस मैगजीन की। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आपको अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट के कपड़ों के बारे में जानने या फाइबर्स के बारे में, धागों के बारे में जानने का अगर इंटरेस्ट है, या वहाँ की डिजाइन के बारे में जानने का इंटरेस्ट है, तो ये मैगजीन आप जरूर पढ़ें। ये है द क्वेस्ट फॉर द सैक्रेड क्लॉथ, पवित्र वस्त्र की खोज। इसकी कहानी कुछ मेरे साथ ऐसी बनी। मैं लाइब्रेरी गई थी, वहां पे ये बस इसका बंडल खुला था और मैं इसको ऐसे देखने लगी, बस मुझे चाहिए। मेरे को कोई भी नई बुक दिखती है और मेरे को ऐसे ही लगता है कि काश क्या मैं ले लूंगी। फिर सर ने देखा और सर ने बस उठा के दे दी। बोली सर अगर ये इश्यू करवानी हो तो मतलब इश्यू करवाना पड़ेगा इसे घर ले जाने के लिए। सर ने बोला बेटा ऐसे ही ले लो। बस मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं। तब से मैं इसके 3 चैप्टर पढ़ चुकी हूँ। चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, 2 पेज के, 3 पेज के, इससे ज्यादा नहीं है। सो एक की बजाय मैं 2 ले आई। और दूसरी मैगजीन है भारत टेक्स्ट से जो मैं लेके आई थी, वो तो आप जानते ही हैं। उसमें टेक्सटाइल के बारे में नॉलेज है। सो दिस इज अबाउट माय बुक्स एंड मैगजीन्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नॉलेज मिली कि नहीं? मेरी नॉलेज ऐसी ही होती है, ले देखिए। आज का जो हमारा ब्लॉग है हम यहीं पे खत्म करते हैं और अब मिलेंगे हम 2 दिन बाद किसी नए टॉपिक पे। एक दिन मुझे सोचने के लिए भी तो चाहिए कि किस टॉपिक पर मैं ब्लॉग बनाऊं। सो चलिए, आई होप आपको मेरा पूरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मजे भी आए होंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे कंसिस्टेंट, एंजॉय।